हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब लोग। श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं लिखा होगा, ठीक है, लेकिन आज हमको पढ़ना यही है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो टोटल अपने 4 नियम है। ठीक है, RBSE की बुक में। ठीक है, अपना सिलेबस NCERT है। ठीक है, 10th क्लास चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, अपने 4 नियम है। कितने नियम हैं? 4 नियम है। उन 4 नियमों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। किस पे? अवतल व उत्तल दोनों पे। अवतल व उत्तल दोनों दर्पण पर हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है ना। तो फर्स्ट नियम देखो, क्या होगा जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। पहला नियम क्या कहता है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये बना रहा हूँ उत्तल, बना दिया। अब मैं बना रहा हूँ अवतल, सॉरी ये अवतल था। अब जो बना रहा हूँ मैं उत्तल। ठीक है, अब देखो इनमें बीच में एक पॉइंट आएगा। ठीक है, जो होगा प्रकाशिक बिंदु O। इसमें भी क्या होगा, O, इसे ध्रुव बोलेंगे। ठीक है, फिर ये होगी तुम्हारी मुख्य अक्ष। ठीक है, ये है तुम्हारी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब देखो इस मुख्य अक्ष पे क्या होता है, एक तो होता है C, एक होता है F। यहाँ पे भी क्या होगा, एक C और एक F। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, डॉट 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 आगे करके अपन F और C बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब जो है वो आगे बनता है। ठीक है, और इसमें प्रतिबिंब पीछे बनता है। ठीक है, ये तो मैंने लिखाया हुआ है, तुमको बताया हुआ भी है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था कि भाई किरण क्या होगी, समांतर होगी किसके, मुख्य अक्ष के। ठीक है, मुख्य अक्ष ये रही और इनके किरण क्या होगी, समांतर होगी। तो ये देखो ये समांतर है। ठीक है, ऐसे जानी चाहिए। तो देखो ये जाएगी। ठीक है, ये भेजी हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरण। ठीक है, अब देखो अवतल में क्या होता है, जब भी किरण को मुख्य अक्ष के, ये नियम है बच्चों, क्या है, नियम है, पहला नियम है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तुमको आगे प्रतिबिंब कैसे बनता है उत्तल और अवतल में वो भी बताएंगे। ठीक है, लेकिन ये याद होगा तो वो आगे समझ में आएगा। ठीक है, जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, किसके होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो हमेशा परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी, F से। कहाँ से निकलेगी, F से। ठीक है,
जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो कहाँ से निकलती है? फोकस से। कहाँ से निकलती है? फोकस से। ठीक है, इसमें भी क्या होगा देखो बच्चों कि जब भी समांतर किरण, देखो अब इसकी तो क्या है, अंदर की साइड थी वक्र पृष्ठ, ठीक है, अब इसका है बाहरी पृष्ठ। तो इसमें देखो क्या होगा कि जब भी ऐसे टकराएगी तो ये ऐसे, क्योंकि इसका काम है एकत्रित करना एक जगह और इसका अभिसारित करना यानी कि फैलाना। तो ये फैला रही है, ठीक है, ये उधर गई, लेकिन अब देखो ये फोकसित पे तो गई नहीं। तो नियम यही कहता है कि जब भी किरण समांतर अक्ष के सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो कहाँ से निकलेगी? F से। ये डॉट डॉट फॉर्म में होगी बच्चों, ठीक है, कैसे होगी? डॉट डॉट बनाना, ठीक है, आया समझ में? ये पहला नियम कि जब भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो पहले हम क्या करेंगे? सीधा देखेंगे किसी के सामने, ठीक है। अगर किसी के सामने देखा और उसने उतनी ही तीव्रता से हमारे सामने देखा तो बढ़िया बात है बच्चों, ठीक है। अगर उसने गुस्से से देखा तो हम क्या करेंगे? आंखें जूं ही नीचे करेंगे तो उसके सैंडलों की तरफ देखेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कितनी तीव्रता से उसके सैंडल हमारी ओर अग्रसित होंगे। तो ये क्या हुआ कि पहले इसने सामने देखा, बात बनी नहीं, इधर बात नहीं बनी तो इसने देखा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखा तो ये पैरों की तरफ देखेगा, ठीक है, फुट की तरफ देखेगा, ठीक है। चलो ये होता है तुम्हारा फर्स्ट नियम, याद रखना, ठीक है। हम बच्चा इन्हीं नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चंस करेंगे, ये उतारो, ठीक है। आगे के 3 नियम अभी बता रहे हैं। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है? जब किरण फोकस बिंदु से गुजरे, ठीक है, जब किरण फोकस बिंदु से गुजरे, तुम्हारी बुक में लिखा है फोकसीय बिंदु, क्या लिखा है? फोकसीय बिंदु, ठीक है, फोकसीय बिंदु या फोकसीय किरण लिखा है, ठीक है ना। फोकसीय किरण मतलब फोकस से गुजरने वाली किरण। तो मैंने क्या लिखा? जब किरण फोकस से गुजर रही हो, ठीक है। तो ये देखो, अभी इसको मिटा देता हूँ, पूरा ही मिटा, ठीक है। अब जब ये क्या होगी कि फोकस से गुजर रही है, फोकस कहाँ था? यहाँ पे था, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, इसमें फोकस कहाँ होगा? पीछे की साइड, यहाँ पे, ठीक है ना। जब भी किरण फोकस से गुजरेगी, तो पहले ही बता देता हूँ क्या होना चाहिए। जब भी किरण फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके नियम का उल्टा, जब उसने समांतर भेजी तो फोकस से गुजरी थी, अब अपन फोकस से भेजेंगे तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो ये देखो मैंने भेजी है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, यहाँ से भेजूंगा और यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? फोकस यहाँ पे है, तो यहाँ से देखो इस साइड से मैंने इनको भेजना है, ये भेजा मैंने, ठीक है। लेकिन ये टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे? इसको फोकस तक ले जाने के लिए ऐसे आगे क्या करेंगे? डॉट डॉट फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? डॉट डॉट फॉर्म में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है? अब देखो अगर तुम चाहो तो मैंने नीचे ऊपर से भी भेज सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से, तो देखो ये यहाँ से भेजेंगे अपन, ठीक है, और ये यहाँ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी
और ये डॉट 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 फॉर्म में आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। डॉट डॉट फॉर्म में क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। ये लिख लो सेकेंड नियम, ठीक है। फर्स्ट नियम क्या था कि मुख्य अक्ष के जब समांतर होगी तो फोकस से गुजरेगी, और जब फोकस से गुजरेगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। दोनों नियम का क्या है, उल्टा, तो तुमको याद रह जाना चाहिए, ठीक है। जब किरण इसके समांतर होगी तो फोकस से गुजरेगी परावर्तन के बाद, और जब फोकस से गुजरे तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी, ठीक है। चलो थर्ड नियम अभी करते हैं। अब आगे का जो नियम है अपना थर्ड, क्या कहता है कि जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरे, वक्रता केंद्र से गुजरे, यानी कि बुक में लिखा है अभिलंब किरण, क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब किरण, कि जब कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसको बोलते हैं अभिलंब किरण, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सी लिखा, यहाँ पे सी है, ठीक है। ये डॉट डॉट फॉर्म में आगे बढ़ेगा और यहाँ पे सी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि वक्रता केंद्र जब किरण क्या होगी कि सी पे गिरती है यहाँ से, ठीक है, इसके ऊपर अगर गिरेगी तो हमेशा याद रखना वो परावर्तन के पश्चात वापस उसी ही दिशा में लौट जाएगी, परावर्तन के पश्चात वापस उसी ही दिशा में लौट जाएगी, ये कहीं और जाएगी नहीं, जैसे आई थी वैसी की वैसी चली जाएगी, वापस उसी ही दिशा में लौट जाएगी, ठीक है ना, वापस उसी ही दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भेजूँगा, ठीक है, अब देखो सी है, यहाँ पे भेजना है मेरे को, तो क्या कर दूँगा मैं, कैसे भेज दूँगा बताओ, ठीक है, थोड़ा टिल्ट ही भेजूँगा, आया ना, ठीक है। तो ऊपर जगह है नहीं, सी थोड़ा आगे बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से मैं भेजूँगा ये से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और परावर्तन के पश्चात वो वापस इसी ही दिशा में लौट जाएगी, ठीक है। तो अपन इसको क्या करेंगे, डॉट 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 फॉर्म में सी से गुजारेंगे, ठीक है, उसके साथ ज़बरदस्ती से गुजारेंगे और ये अपने आप गुजर जाएगा। तो याद रखना कि जब किरण वक्रता केंद्र और कहीं पे भी यहाँ पे प्रकाशिक बिंदु भी लिखा होगा, ठीक है ना, वैसे ये तो लेंस में लिखा होता प्रकाशिक बिंदु, फिर भी अगर मान लो इधर आ ही जाए तो याद रखना कि इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र को प्रकाशिक बिंदु, ठीक है। और अभिलंब किरण, और क्या कहते हैं इसको, अभिलंब किरण। याद हुआ कि जब ये इससे गुजरेगा तो किससे गुजरेगा, वापस सी से ही, सी पे आएगा और सी से ही गुजर जाएगा। दोनों नियम याद हो जाएंगे तीनों, ठीक है, कि जब क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो वो कहाँ से जाएगी, एफ से, ठीक है, और जब वो एफ से जाएगी तो कहाँ होगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है, और सी से गुजरेगी तो वो सी से गुजर जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, आप चौथा नियम क्या कहता है कि जब किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, इसे कहते हैं त्रियक, त्रियक किरण। क्या कहते हैं, त्रियक किरण, ठीक है, त्रियक किरण। तो इसमें याद रखना हमेशा कौन सा नियम लगेगा, परावर्तन का नियम। इसमें कौन सा नियम लगेगा, परावर्तन का नियम। मतलब क्या है कि ये ओ है, ठीक है, ध्रुव,
ठीक है। अब इस ध्रुव से गिरेगी तो यानी कि इस पे आपतित होती है ये, ठीक है। पर परावर्तन का नियम क्या कहता है कि जिस कोण से आती है उसी कोण से वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये ऐसे जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं त्रियक, 1 2 3 त्रियक किरण, ठीक है। उत्तल में भी ऐसा ही होगा। ये O है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बार ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। आयासन में ये होगी त्रियक किरण, जब O से जाएगी तो वापस O से जाएगी, जब O से जाएगी तो वापस O से, ठीक है। चलो रफ कर दो। ध्रुव से जाएगी तो वापस ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। परावर्तन का नियम लगेगा यहाँ पे। चलो अब एक छोटा सा काम कर देते हैं अपन, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अवतल और उत्तल, ठीक है। देखो इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो आगे बनता है और इसमें पीछे बनता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो वास्तविक होगा और इसमें क्या होगा, आभासी होगा, ठीक है। देखो जब भी किरण जो होती है वो रियल में आपस में मिलती है तो क्या एक्चुअली यानी कि वास्तविकता से मिलती है, तो उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और इसमें अपन क्या करते हैं, डॉट डॉट फॉर्म में इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि जब किरण क्या हो, समांतर हो, ठीक है। जब किरण क्या हो, समांतर हो, तो कहाँ से निकलती है, F से, इसमें भी F से, ठीक है। डॉट डॉट फॉर्म में आगे बढ़ानी है। और जब किरण F पर हो तो ये क्या हो जाएगी, समांतर, ठीक है। कैसे हो जाएगी, समांतर, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, ठीक है। जब C पर हो तो कहाँ से गुजरेगी, C से, ठीक है ना। और जब ध्रुव से हो, ध्रुव पर आपतित हो तो कौन सा नियम लगेगा, परावर्तन का नियम, ठीक है ना। सेम इधर आएगा परावर्तन का नियम, ठीक है ना, परावर्तन का नियम, ठीक है। तो ये चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में मैंने करवाया है, थोड़ा सा देख लेना, इसको याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। प्रतिबिंब बनाने के नियम जो हैं यही काम आने वाले हैं। अगर यही सीख लोगे, यहीं से अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, तो आगे जो इसकी इमेज फॉर्मेशन जो हम करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे उत्तल और अवतल से, बिल्कुल ईजी बनेगा, बिल्कुल ही ईजी बनेगा। क्यों, क्योंकि अपन इसमें से 2 या 3 नियम का उपयोग करेंगे, पूरे चारों का नियम का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, घर के अंदर रहें, ठीक है। और इसको ज़रूर याद कीजिए बच्चों।